वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा जून 2024 विषय अंग्रेजी का पेपर जो आपका 21 जून यानी कि कल होने वाला है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जिस विषय में भी सप्ली आई है उसके जो पेपर है सबसे पहले एवं सबसे सही उत्तर के साथ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका पेपर 80 नंबर का होगा और अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो पास तो दूर, आप 80/80 के हकदार बन जाओगे। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए, कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा जून 2024 विषय अंग्रेजी का पेपर इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन है, देखिए मैं पेपर कराने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका सेक्शन ए में 10 मार्क्स का एक पैसेज आएगा। ठीक है, फिर आपका एक 4 मार्क्स का पैसेज आएगा जिसमें आपको नोट एंड समरी मेकिंग आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका टेक्स्ट बुक में से 5 नंबर का एक पैसेज आएगा। फिर आपका 3 नंबर का एक पोएम का पैसेज आएगा और लास्ट में आपका 4 नंबर का एक और पैसेज आएगा। ठीक है, यानी कि 10, 4, 14 ये नंबर को अगर जोड़े हम तो टोटल 26 नंबर के तो आपके पैसेज आएंगे, जिनको आपको पेपर में से केवल देख देख कर ही कॉपी में लिखना है। तो जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर हम फेल हो जाएंगे, हमें डर लग रहा है, नहीं, 26 नंबर तो आपके ऐसे ही आने वाले हैं। प्लस सेक्शन सी जो मेन होता है 10 मार्क्स का, उसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए जी। तो 26 और 10 36 नंबर को आपको फ्री फंड में मिल रहे हैं, तो आप इतना तो कीजिए कम से कम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पैसेज आपको रीड करना है एंड इसके आंसर्स आपको देना है। तो पैसेज आप वीडियो को रोक कर रीड कर सकते हैं, मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूरा पैसेज। चलिए, वेज रूट के बारे में दे रखा है, श्याम प्रसाद के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स। श्याम प्रसाद ने फार्मर्स की हेल्प किस प्रकार से की थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कि श्याम प्रसाद ने एक ऐप बनाया था। ठीक है, तो बाय मेकिंग एन ऐप, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर। श्याम प्रसाद कोयम्बटूर क्यों गया था, तो वो किसानों से मिलने गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ वेज रूट। देखिए, उसको 2 प्रकार से वो आइडिया उसके दिमाग में आया था। पहला तो है व्हेन ही विटनेस्ड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन फैमिली, यानी कि जब किसानों को दिक्कत हो रही थी, तो एक तो ये आइडिया। दूसरा है आपका व्हेन इज द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन फार्मर्स, यानी कि बीमारियों का शिकार जो आपकी फसलें वगैरह शिकार हो जाती है। तो ये दोनों जो आइडिया हैं उसको आए थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या लगाएंगे हम, बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वेज रूट। वेज रूट क्या है। देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये एक ऐप है, इट इज़ एन ऐप फॉर फार्मर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड वेज रूट। वेज रूट के पीछे पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये कस्टमर्स की हेल्प करना एक पर्पस है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स आप क्या समझते हैं। तो स्टार्टअप क्या होता है, एक कंपनी जब शुरुआती स्टेज में होती है, प्रारंभिक अवस्था में होती है, तो उसे ही अपन स्टार्टअप कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ए कंपनी इन इनिशियल स्टेज। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, सातवां है, हाउ डज द वेज रूट वर्क। वेज रूट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से काम करता है, नो मिडिल मैन, बिल्कुल सही बात है। द कस्टमर गेट फ्रेश फार्म, बिल्कुल सही बात है, ताज़ा माल उनको मिलता है। फार्मर्स गेट इनिशिएंट कैश, यानी कि उनको तुरंत कैश यानी कि पैसे मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीनों चीज़ सही है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दिस हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उद्यमिता, यानी कि एक बिजनेस। ठीक है, तो एक बिजनेस पर्सन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, राइट द सिनोनियम फॉर फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, ताज़ा का लिए आपको एक सिनोनियम लिखना है। ओल्ड होगा नहीं, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। स्टेल होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है सड़ा हुआ, बासी। ठीक है, ये भी नहीं होगा।
कॉमन होगा नहीं, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है साधारण, ये भी होगा नहीं। न्यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा, इसी प्रकार नया होता है, ठीक है। तो न्यू यानी कि नया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका द पैसेज इज अबाउट, पैसेज काय के बारे में दे रखा है, वेज रूट के बारे में बिल्कुल सही है, श्याम प्रसाद के बारे में बिल्कुल सही है, स्टार्टअप के बारे में बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पैसेज सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में एक पैसेज दे रखा है आपको 10 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का, जिसमें आपको नोट एंड समरी लिखना है। इसमें एजुकेशन इज़ एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप भी पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए जी, ये पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। नोट्स में कुछ नहीं करना आपको, इसमें से जो मेन पॉइंट है 3 से 4 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपके नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। गिव ए सुटेबल टाइटल, टाइटल आपको एक केवल उसमें लिखना है, एक शब्द में। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, जिसके बारे में पैसेज है, एजुकेशन के बारे में पैसेज है, तो एजुकेशन ही इसका टाइटल हो जाएगा। एजुकेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन बी, एप्लीकेशन लेटर वगैरह इसमें आते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल आपको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। डिजाइन अ पोस्टर टू बी इश्यूड बाय द दिल्ली पुलिस, कॉजिंग यानी कि सावधानी देनी है आपको, पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप जो संदिग्ध हो, जिनको आप पर डाउट, जिन पर आपको डाउट हो कि यार ये इसमें कुछ हो सकता है बॉम्ब वगैरह, तो उनके लिए एक पोस्टर तैयार करना है आपको। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के लिए ईजी आप कर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि वही है ये, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। You are Abhishek Saxena, residing at 54 DIG Colony, Indore. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the nuisance caused by loud speaker in your locality. यानी कि आपकी लोकेलिटी में देर रात तक लाउड स्पीकर वगैरह बजाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन यानी कि एक पत्र लिखना है आपको, आवेदन पत्र, किसको, न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। एजुकेशन और एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर को ये कंप्लेन कर दो हमारी, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में छप जाए ताकि। अथवा वाला क्वेश्चन है, यू आर अनीता पटेल, रेसिडिंग 54 साकेत नगर बालाघाट, राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग यूर कंसर्न अबाउट डिटीरियरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप ऊपर वाला कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर वाला इजी है। 5th क्वेश्चन है आपका ऐसे आपको फॉलोइंग जो टॉपिक्स हैं उनमें से कोई एक टॉपिक आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये क्योंकि मोस्ट IMP है, हर साल ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप ये वाला याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। 4 नंबर का है, 120 शब्दों में आपको लिखना है, इजीली आप कर सकते हैं। ये अथवा वाला कर सकते हैं आप, एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ये भी एक प्रकार से एक ऐसे ही है, ठीक है। काय के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, एक्सीडेंट हो गया, ये टॉपिक दे रखे हैं। वेयर यानी कि कहाँ हुआ, व्हेन, हाउ कैसे हुआ, पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, कौन कौन सी व्हीकल थी, तो ट्रेन और बस का आप लिख सकते हैं कि टुडे एट अबाउट 11 AM यानी कि 11 बजे की बात है। ए बस कलिडेड यानी कि टक्कर हुई, किससे, ए रनिंग पैसेंजर ट्रेन यानी कि यात्रियों की एक ट्रेन से टक्कर हो गई। फिर आप लिख सकते हैं द सीन ऑफ एक्सीडेंट, क्या सीन हुआ, कितनों की डेथ हुई, कितने की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको इजीली इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। चलिए जी, सेक्शन सी कराने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, जो उस वीडियो को देख लेगा उसके 10/10 कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपका, हॉलैंड इज़ ए यूरोपियन कंट्री। क्यों लगेगा, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूरोपियन को किस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे हम, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। अब यूरोपियन का पहला शब्द क्या है, यू कहाँ से कहाँ तक आता है, का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ये वीडियोस जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने कैसे कर दिया, तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, सेक्शन सी कंप्लीट निचोड़, उसको आप जाके जरूर देख लीजिए, आपके 10/10 नंबर कहीं पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का एन, हाँ ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यूरोपियन के अकॉर्डिंग ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यू डैश वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, यानी कि तुमको अपने सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए जब तुम कार चला रहे हो। देखिए शुड इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि शुड होता है एक जनरल सलाह, यानी कि
ऐसे जैसे कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब सामने वाले की मर्जी, वो उठे तो उठे, नहीं तो देर रात बने वो सुबह 8 बजे उठे 10 बजे उठे, उससे कोई मतलब नहीं। कहने वाले को ने तो उसका कह दिया कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। तो शुड नहीं होगा, आउट होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे टू आता है। यहाँ पे टू कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे टू होता तो हम आउट लगा देते, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है तो आउट नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मस्ट, क्योंकि मस्ट होता है कि अगर हमारी कंपल्सन बन जाए, मजबूरी बन जाए कि यह काम हमें करना ही है, मोरल ड्यूटी बन जाए, जैसे कि यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट, भाई बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा है आपका यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, बिल्कुल करना चाहिए, हमें आदर सम्मान करना चाहिए। तीसरा है यू मस्ट फॉलो योर ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, बिल्कुल। ये इन कंडीशन में आपका मस्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज, पैसिव वॉइस में दे रखा है, थर्ड फॉर्म आएगी स्पीकिंग नहीं होगा, क्योंकि आईएनजी नहीं लगेगा, स्पीक नहीं होगा, स्पोकन स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए स्पोकन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए जी, डू यू नो डैश हैज़ हैपन, दैट होगा नहीं, इसका मतलब होता है कि, वाई होगा नहीं, क्यों हुआ नहीं, वाट यानी कि क्या हुआ, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ, तो वाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है, वाट। नेक्स्ट है आपका द पोस्ट ऑफिस इज डैश द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी कि किराने की दुकान से एक्रॉस है, यानी कि एक्रॉस क्या होता है, देखिए अगर आपका कोई रोड हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी अगर कोई किराने की दुकान हो तो उसकी पैरेलल कंडीशन, यानी कि उसके सामने आपका दुकान है, तो यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस हो, ये दुकान है, तो ये आमने सामने की जब बात हो तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं एक्रॉस, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्रॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाई होगा नहीं, क्योंकि आता है तक, निश्चित समय के लिए। अमंग होगा नहीं, क्योंकि बांटने के केस में आता है, अमंग एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक्रॉस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका द डेज क्लास वाज बिजी विथ द प्रोजेक्ट, आल होगा नहीं, क्लास के लिए आल नहीं लगेगा। होल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, संपूर्ण क्लास, पूरी की पूरी क्लास को जब हमें डिनोट करना हो तो होल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सम नहीं होगा, काउंटेबल नाउन्स की कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए होल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक लिंक पिन है, उसको जाके आप जरूर देख लीजिए, आपके नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। चलिए जी, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ही टीचेस इंग्लिश, इसको बनाना है हमें नेगेटिव में, तो देखिए ही ऐसा कैसे रहेगा, ही की ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा, ठीक है, ही डज नॉट। अब टीचर्स में से एस हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते टाइम सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस का उपयोग नहीं करते हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, ठीक है। तो ही डज नॉट टीच हो जाएगा यहाँ पे, TEACH टीच, और इंग्लिश आपका एज इट इज़ रहेगा, तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आपका मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उसमें मैंने सारे यूजर्स बता रखे हैं आपको, तो वो जाके आप जरूर देख लीजिए। मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो सो देर से इसको जोड़ना है, तो मोहन इज़, टू की जगह आ जाएगा आपका सो, फिर आ जाएगा आपका वीक, ठीक है। मोहन इज़ सो वीक, इतना कमज़ोर है कि वह बैग भी नहीं उठा सकता, तो मोहन इज़ सो वीक दैट। अब आ जाएगा आपका ही, मोहन के लिए ही, फिर आ जाएगा आपका कैन नॉट, फिर आ जाएगा लिफ्ट, फिर आ जाएगा दिस बैग, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। मोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, इस प्रकार से आपको लिखना है। जम्बल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन है, ये आता ही 100%, इसमें आपको जमाना है, तो देखिए पहले पे आपका क्या आ जाएगा, हाउ, ठीक है, हाउ, फिर आपको लिखना है मैनी, हाउ के साथ मैनी, फिर आपका आ जाएगा पेजेस, ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी पेजेस, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, हाउ मैनी पेजेस आर, फिर आ जाएगा आपका देयर, हाउ मैनी पेजेस आर देयर, फिर आ जाएगा आपका इन, फिर आ जाएगा आपका दिस, फिर आ जाएगा लास्ट में बुक्स, ठीक है, बुक्स, और ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक्स, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका राजा क्राइड फॉर मिल्क, यानी कि राजा दूध के लिए रोया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बदलना है, कुछ भी नहीं करना, क्राइड की जगह आपको क्राइस करना है, CRIES, ठीक है, क्राई की, क्राई में SESIS लगाना है आपको, तो राजा क्राइस फॉर मिल्क, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एज सुन एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, यानी कि नो सूनर से इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नो सूनर, नो सूनर, फिर इसका इन्वर्जन होगा हेल्पिंग वर्ब का, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, नो सूनर डिड, फिर आ जाएगा आपका मोहन, नो सूनर डिड मोहन, फिर गेट हो जाएगा गोट की जगह, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं, नो सूनर डिड मोहन गेट मनी, फिर आपको जोड़ना है देन से, तो नो सूनर मोहन गेट मनी देन, पूरा पीछे सेम, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, ये आपका राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी,
पेसेज की भरमार है इसमें। 5, 3, 8 और 4 12 नंबर के इसमें पेसेज पूछे जाते हैं। देखिए ये पेसेज आप रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में से आपका दे रखा है। चलिए इसके आंसर अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज कवर्ड विद अ रेड श्रोड। रेड श्रोड से कौन कवर्ड था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका द ग्रैंड मदर। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। सेकंड है आपका व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। पक्षी ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खाते? क्योंकि देवर मॉर्निंग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन अ डेड बॉडी। डेड बॉडी यानी कि एक लाश का इंग्लिश में मतलब होता है कॉर्प्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज़ द ऑथर अबाउट द पैसेज। इस पैसेज के ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, द बर्ड क्या करते हैं? बर्ड डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए जी, पोयम में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, ये पोयम आप रीड कर सकते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। कार्डबोर्ड क्या शो करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फोटोग्राफ। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ए फोटोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। बीच पर कौन प्रेजेंट नहीं था? पोइटेस प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन। ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक, जो केवल पल भर के लिए हो। ठीक है, क्षणिक, इसका आपको बताना है सिनोनियम। ठीक है, क्षणिक के लिए क्या जाएगा? परमानेंट, तो इसका इंटोनियम होगा क्योंकि हमेशा के लिए होता है। टेम्पररी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक और पैसेज है आपका, कौन सा सेक्शन जो आपकी बुक है एक और, उसमें से 4 मार्क्स का एक पैसेज है ये। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स। घोड़े का नाम क्या था? अमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मोराड किक्ड इट। ठीक है, हॉर्स ने क्या किया था? तो ये भागना शुरू कर दिया था उसने, तो इट स्टार्टेड रनिंग एट गेट स्पीड। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड मोराड रेस द हॉर्स। कहाँ पे दौड़ाया था उसने? तो एक्रॉस उसने दौड़ाया था इसको द फील्ड ऑफ ड्राई घास, सूखे घास के ढेर में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। लास्ट है आपका हाउ डिड मोराड टेक टू रिटर्न। कितना समय लिया था उसने? तो पैसेज में आप स्पष्ट देख सकते हैं, तो उसने 5 मिनट लिए थे आने में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी, इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। एनी 5 आपको करना है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। सारे के सारे मोस्ट IMP, सारे के सारे परीक्षा में आने वाले हैं, तो जल्दी से इनको याद कर लीजिए। कोई से भी आप कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको एनी आपकी फोटो जो होती है आपकी पोयम में से पूछे गए हैं। आपको एनी 3 करना है। 4 दे रखे हैं, एक चौथा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसमें से आप कोई से भी 3 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, 12वां क्वेश्चन स्नैपशॉट्स आपकी जो बुक है उसमें आपको करना है एनी 2 करना है। इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2 कोई से भी आप कर लीजिए इन चारों में से। नेक्स्ट है आपका 13th एनी 2 करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन आपका फोटोग्राफ के बारे में लिख दीजिए, आपकी जो पोयम है, या फिर आपको पोइट ने उसका चाइल्डहुड कैसे लॉस्ट कर दिया था, कैसे खो दिया था, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स इंटरेस्टिंग। किसने बनाया था? अथवा वाला आप देख सकते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया है। जो 21 जून को पेपर आपका होने वाला है, क्लास 11th सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा 101% पेपर आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।